ये गोविंद काका का घर है। गोविंद काका दर्जी हैं। गोविंद काका सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते हैं। राधा काकी नीचे जमीन पर आसन बिछाकर बैठी हैं। राधा काकी तुरपाई करती हैं, कांच करती हैं, बटन लगाती हैं। गीता और गौरव कपड़ों को समेट कर रखते हैं। पूरा परिवार कपड़ा सिलता है। पूरे गांव के कपड़े सिलता है। छोटे व बड़े सभी के कपड़े सिलता है। सादे भी सिलता है तो शोभा वाले भी सिलता है। बड़े इन्हें गोविंद जी कहते हैं। गांव के बुजुर्ग इन्हें गोविंद कहते हैं। गोविंद काका पूरे गांव के प्रिय दर्जी हैं। इनका काम वर्ष भर चलता है। उनकी सिलाई मशीन भी दिन भर चलती है। सारा गांव इनसे प्रसन्न है और गोविंद काका भी सुखी हैं। यह मगन काका की दुकान है। मगन काका भी दर्जी हैं। इनके यहाँ भी कपड़े सिलवाने के लिए लोग आते हैं। गांव के लोग भी आते हैं और दूसरे गांवों के लोग भी आते हैं। इनकी सिलाई बहुत अच्छी होती है। स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ये शीघ्र ही कपड़े सिल देते हैं। किसी का भी कपड़ा बिगाड़ते नहीं। वादे के अनुसार ठीक समय पर कपड़े सिलकर दे देते हैं। सिलाई के पैसे भी कम ही लेते हैं। इसलिए इनको सभी अच्छा दर्जी कहते हैं। सभी इन्हें पहचानते हैं। ये कपड़े का कारखाना है। कितने सारे दर्जी मशीन पर कपड़े सिल रहे हैं। कितने सारे दर्जी कपड़ा काट रहे हैं। ये दर्जी की दुकान नहीं है, ये कपड़ों का कारखाना है। इन सब लोगों को कोई दर्जी नहीं कहता, इन्हें सब कारीगर कहते हैं। ये सभी कारीगर यहाँ नौकरी करते हैं। यह गांव नहीं है, यह शहर है। यहाँ कारीगरों को कोई पहचानता नहीं। यह भी शहर है। ये कपड़ों की दुकान है। यहाँ कपड़े मिलते हैं। दुकान में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये सब कारखाने में बने हुए हैं। कारीगरों ने बनाए हैं। दुकान में अनेक लोग आते हैं। तरह तरह के कपड़े क्रय करते हैं। शहर में दर्जी की दुकान नहीं होती, कपड़ों की दुकान होती है। ये गोविंद काका हैं। सिर पर हाथ धरकर बैठे हैं। राधा काकी भी बैठी हैं। राधा काकी उदास हैं। इनके पास काम नहीं है। अब इनके पास कोई भी कपड़े सिलवाने नहीं आता। सब लोग कारखाने में बने हुए कपड़े खरीदते हैं। गोविंद काका बेरोजगार हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं। राधा काकी, गीता और गौरव के कपड़े पुराने हैं, कारी लगे हुए हैं। अब ये खाएंगे क्या? गीता और गौरव पढ़ेंगे कैसे? गोविंद काका इसी चिंता में बैठे हैं। यह मगन काका की दुकान है। यह भी सूनी हो गई है। इनके पास भी काम नहीं है। सब लोग कारखाने में बने कपड़े क्रय करते हैं। ये कपड़े ठीक माप के नहीं होने पर भी पहनते हैं। इसलिए गांव के दर्जी बेकार हो गए हैं। शहर में दर्जी कारीगर बन गए। गांव में वे स्वामी थे, शहर में नौकर बन गए। मगन काका भी अब नौकर हैं। ये भी निर्धन हो गए हैं। इनके मन में भी चिंता है। गुरुजी बालकों को पढ़ाते हैं, दर्जी की बात करते हैं। वे बालकों को समझाते हैं, तैयार कपड़े मत पहनो, ये हमारे माप के नहीं होते। ये कपड़े महंगे भी होते हैं। हम कारखानों में बने कपड़े पहनेंगे तो दर्जी की दुकानें बंद हो जाएंगी। दर्जी भूखों मर जाएंगे। ये कैसे जिएंगे? इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनको फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। इन्हें नौकरी करनी पड़ेगी। इन्हें बचाना है तो हमें तैयार कपड़े खरीद कर नहीं पहनना चाहिए। बालक बुद्धिमान है। ये गुरुजी की बात को समझ गए। ये गोविंद काका को जानते हैं। गीता और गौरव को भी जानते हैं। ये तो इनके मित्र हैं। मानस ने कहा, मैं अब तैयार कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। तो मंदिरा बोली, गीता और गौरव निर्धन हो, ये तो हम नहीं देख सकते। मंथन कहने लगा, गोविंद काका जैसे सभी दर्जी बेकार हो जाए, यह मुझसे तो नहीं सहा जाएगा। मयूर भी कहने लगा, यह तो हमारी ही कमी कही जाएगी ना। यह मगन काका की दुकान है। इनके यहां अब फिर से लोग आने लगे हैं। अब इनकी दुकान में फिर से भीड़ रहने लगी है। ये अब निर्धन नहीं रहे। विद्यालय के विद्यार्थी अब इनके यहां आते हैं, दूसरे लोगों को भी समझाते हैं। इसलिए वे भी अब दर्जी की दुकान में आने लगे हैं। सब गुरुजी से कहते हैं, हम तैयार कपड़े नहीं पहनेंगे, हम दर्जी के पास कपड़े सिलवाएंगे। गुरुजी बोले, शाबाश बालकों, तुम्हें मानवता प्रेमी बनना चाहिए। तैयार कपड़ों की दुकानों पर अब कुछ लोग ही जाते हैं। अब ये दुकानें सूनी हैं। ये गोविंद काका का घर है। ये भी अब बेकार नहीं है। इनके यहां भी लोग आते हैं। गीता और गौरव अब प्रसन्न हैं। अब वे पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं और काम में हाथ भी बटाते हैं।
अब इनके कपड़े फटे हुए, कारी लगे हुए नहीं हैं। अपने घर में सब प्रसन्न हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और खाते पीते हैं। गांव के लोगों के साथ हिल मिल कर रहते हैं। सभी आनंद में हैं। सब दर्जियों को काम मिला। दर्जियों की दुकानें हरी भरी हुईं। अब दर्जी कारीगर नहीं हैं। वे अपनी अपनी दुकानों के स्वामी हैं, अपना स्वतंत्र धंधा करते हैं। उनके अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध हैं। वे अपने ग्राहकों की उपेक्षा नहीं करते, अपने ग्राहकों को लूटते भी नहीं। ग्राहकों को भी ये अच्छे लगते हैं। गोविंद काका कहते हैं, भला हो इन गुरुजी का और भला हो इन विद्यार्थियों का। इन्होंने ही सबको समझाया जिससे सब समझे। भगवान सबको ऐसी सद्बुद्धि दे। बालकों, तुम समझ गए ना? हम जो वस्तुएं काम में लेते हैं वे कैसे बनती हैं? जानते हो कौन बनाता है? पता है? नहीं जानते हो तो तुम्हें जानना चाहिए। कपड़े दर्जी सिलता है, किंतु कारखानों में भी तैयार होते हैं। टेबल, कुर्सी आदि सुथार बनाता है, किंतु कारखानों में भी बनते हैं। बूट और चप्पल मोची बनाता है, किंतु कारखानों में भी बनते हैं। बर्तन, भांडा, कंसारा बनाता है, किंतु कारखानों में भी बनते हैं। कारखानों में बनी वस्तु काम में लेने से क्या होता है? दर्जी भूखों मरते हैं, सुथार भूखों मरते हैं, बुनकर भूखों मरते हैं, कंसारा भूखों मरते हैं, मोची भूखों मरते हैं। इन सबको गांव छोड़ना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसे तो कितने ही धंधे हैं जो बंद हो जाते हैं। ये कैसे होने दें? 100 बात की एक बात। कारखानों में बनी वस्तु लेना नहीं, स्वामी को श्रमिक होने देना नहीं। बड़े कारखानों का मोह छोड़ो, छोटी दुकानों पर विश्वास करो। पैसों का अपव्यय रोको, देश की समृद्धि बढ़ाओ, देश की स्वतंत्रता बचाओ।